हैरानी इस बात की है कि आखिर हो क्या गया है। मेरठ में मुस्कान जिस तरह से सौरभ को मौत के घाट उतारती है, उसने सबको हैरान कर दिया। इस तरह की घटनाएं प्रश्न खड़े करती हैं कि आखिर तलाक का ऑप्शन होने के बावजूद भी मौत का रास्ता, मौत के घाट उतारने का रास्ता क्यों चुन रहे हैं ये लोग। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, बेवफा पत्नी की तस्वीर है। औरैया से तस्वीर सामने आई है। यहां क्या हुआ है, यहां भी पत्नी ने बेवफाई के चलते कैसे पति को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान बनाया, सब कुछ किया, बताएंगे आपको। हिसार से तो तस्वीर और हैरान करने वाली आई है। बॉक्सर पत्नी ने कोतवाली के अंदर जमकर धुनाई करी है। क्या तस्वीर है वो भी दिखाएंगे आपको। और सतना में भी, ये देखिए, जो सतना में आप देख रहे हैं वो तस्वीर तो गवाही है एक तरह से, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि कोई मौत के घाट उतार रहा है, कोई तलाक के चक्कर में कोतवाली तक पहुंच गया, यहां तो पति बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। इस तरह के हालात हो गए। हुआ क्या है, चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीरों के जरिए शुरुआत करें। दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले आप तस्वीर देख रहे हैं औरैया मामले की। ये तस्वीर देखिए, 5 मार्च को जो शादी होती है, देखिए सिर्फ 14 दिन, 5 मार्च को शादी होती है और 19 मार्च को महज 14 दिन के अंदर पत्नी पति का कत्ल कर देती है। ये औरैया की घटना है और ये घटना हैरान करती, क्योंकि ये शादी जो जन्मों जन्मों के लिए हुई थी, जैसा कहा जाता है हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति में, तो जो जन्मों जन्मों की शादी थी वो 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाई। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ है औरैया में, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। औरैया में मेरठ जैसा ही हत्याकांड हुआ है। शादी के 14 दिन बाद पति का मर्डर कर दिया। पत्नी ने पति की हत्या की बकायदा सुपारी दी है, सुपारी किलिंग कराई है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई है। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हुई थी, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और 19 मार्च यानी महज 14 दिन बाद दिलीप को गोली मार दी गई। सुपारी किलर ने दिलीप को गोली मारी, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया था पत्नी ने। सोचिए, इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महज 14 दिन। आप सोचिए, ना शादी करना भी चुन सकती थी ये महिला, लेकिन इसने मौत के घाट उतारना चुना। परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना हुई, चूंकि आप लोग परिवार के ही हैं, और क्या जबरन शादी कराई गई थी? नहीं, वो तो लड़के और लड़की की जो है इच्छा से शादी हुई थी। परिवार वालों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी शादी हो, जो मुझे मालूम है। और ये लोग रहने वाले तो मैनपुरी के हैं, नगला दीपा। और हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, 10 साल से किराए के मकान भी लोग रहते हैं। तो हम लोगों का आपसी संबंध बढ़िया है, पारिवारिक जैसे संबंध है। तो परिवार वालों की इच्छा नहीं थी कि ये शादी हो, लेकिन वो बच्चे की शादी पूरी सहमति से शादी हुई। अच्छा, क्या इन दोनों की सहमति से? क्योंकि कई जगह ये स्टेटमेंट आ रही है कि जो शादी है ये जबरन कराई गई थी, उसका मन नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो शादी हुई है ये अपनी मर्जी से शादी हुई थी। इन लोगों का प्रेम प्रसंग था, जो भी था, मर्जी से शादी हुई थी। लड़के के परिवार वाले भी एग्री नहीं थे शादी के लिए, लेकिन फिर लड़के की मर्जी को देखते हुए फिर वो एग्री हो गए। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया, तो बड़ा आश्चर्यजनक। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है भाई? आदमी किस पे भरोसा करेगा? फिर लड़का बहुत ज्यादा ही सीधा था, वो बोला था, वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया। दिलीप के परिजन हैरान है, क्योंकि अभी अभी शादी हुई थी और ये घटना हो गई, लेकिन प्रगति अपने साथ मौत का सामान शादी वाले दिन ही लाई थी। क्यों, मैं ऐसा कहने डिटेल आपको देते हैं, हैरान कर देगी ये जानकारी आपको। यानी पहले से प्रगति ये प्लानिंग करके आई थी। प्रगति शादी के बाद ही हत्या की प्लानिंग के साथ तैयार थी। विदाई के दौरान वो जहर लेकर आई थी अपने साथ, यानी जब शादी हो रही थी तभी से प्रगति को यह मंजूर नहीं था। दिलीप के खाने में उसने जहर मिलाया था, एक अटेम्प्ट वो कर चुकी थी। खाने में बदबू आने पर दिलीप ने वो खाना नहीं खाया और ऐसे में उसकी जान बच गई। मायके जाकर प्रेमी के साथ मिलकर उसके बाद उसने दूसरे राउंड में सुपारी दी है। पहले वो मारने की कोशिश करना चाहती थी, बकायदा जहर लेकर आई, लेकिन उस बार वो बच गया। और ऐसे में बाद में उसने पूरी तैयारी के साथ सुपारी किलिंग के लिए बकायदा सुपारी किलर हायर किया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसके बाद कैसे पैसे दिए, सब कुछ एकदम क्लियर होता जा रहा है, क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। खुलासा कैसे हुआ, अब आपके मन में ये सवाल होगा, क्योंकि प्रगति तो बहुत तैयारी के साथ थी। चलिए बताते हैं आपको कि खुलासा कैसे हुआ, क्योंकि खुलासा भी हैरान करने वाला है। यूपी पुलिस ने सीसीटीवी से इस पूरी वारदात का खुलासा किया है। दरअसल हत्या के बाद पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले और दिलीप को ले जाता उसमें सुपारी किलर नजर आया। तब जाकर समझ में आया कि कैसे यह घटना हुई है। खेत में ले जाकर दिलीप को गोली मारी थी सुपारी किलर ने और पुलिस ने शूटर और प्रगति के प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है। शूटर जिसको सुपारी दी गई थी और प्रगति के प्रेमी दोनों को पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पूरा केस सॉल्व हो पाया है, नहीं तो ऐसा ही लगता कि कोई घटना घट गई, किसी ने मार दिया प्रगति के पति को। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं। देखिए, इसमें शूटर के साथ बकायदा प्रगति का जो साथी है वो भी मौजूद है और
ये तस्वीर एक तरह से पूरे मामले को सॉल्व करने में की रोल प्ले करती दिखाई दी है, क्योंकि यहां साफ तौर पर खुलासा हो गया कि कैसे दिलीप को सुपारी किलर अपने साथ ले जा रहा है, खेत में ले जाकर गोली मारी गई थी। तो आप अगर सोच रहे हैं कि ये इकलौता मामला है, तो नहीं, ये घटना एक सामने आई। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली तस्वीर तो आपको और हैरान करेगी, क्योंकि आप समझिए पुलिस ने पूरा ये जो पूरा घटनाक्रम है इसे डिकोड कैसे किया, सुनिए। पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो पहले से इन लोगों को प्लानिंग था, बट अनुराग यादव का आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं था। तो प्राइमरी मोटिव ये था कि शादी के बाद अगर पति का देहांत हो जाता है तो उनका जो संपत्ति है, जो उनके जो हिस्सा है प्रॉपर्टीज में, वो मिल जाता है और वो मिलने के बाद अपना प्रेमी के साथ सुकून से एक जीवन जी सकता है। तो इसी को लेके उन्होंने पूरा प्लानिंग किया और ये घटना घटित किया। तो औरैया का तो पूरा खुलासा आपने देख लिया, लेकिन अभी हमने कहा था कि पुलिस ने औरैया मामले में बड़ी जानकारी दी कि कैसे 7 साल सही समय रहा है। फिर अभी 8वें साल से पिताजी की डेथ होने के बाद उसने मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांडिंग की, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगी। उसी के अंतर्गत मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। आए दिन मेरे साथ मारपीट भी करती है और 25 अक्टूबर को इसने मेरे साथ काफी मारपीट की और उसको लेकर मैं थाने में आया। वही वीडियो मैंने कल इंस्टाग्राम में पोस्ट किया हुआ है और पिताजी की डेथ के बाद ही इसने ये सब कदम उठाए हैं कि मेरे को आए दिन प्रताड़ित करती है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को केस में फंसा दूंगी। तो सतना की एक खबर आपने देख ली, इससे पहले हमने औरैया का मामला दिखाया और अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा के हिसार। यहां पर भी पत्नी की दबंगाई पति पर दिखाई